अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप लोग? आप लोग खैरियत से होंगे? इंशाअल्लाह आप लोग हमारा भी दुआ कीजिएगा और आप लोगों के लिए भी मैं दुआ कर रहा हूँ ऊपर वाले से। तो ले सीधे 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 मैं सही तरीके से मैं बताऊँगा। आज हम लोग उम्रा जाने से और यहाँ रूम से जा निकल के उम्रा तक जाके मक्का से जाके फिर रूम तक आने के जर्नी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो ईद के दिन है, हम लोग ईद पढ़ने के बाद यहाँ से 10:30 बजे निकला। 10:30 बजे निकलने के बाद हम लोग बस में चढ़ा। बस में चढ़ने के बाद जाने के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इंशाल्लाह सीधा सीधा रास्ता है। 20 घंटे का रास्ता है और 20 घंटे का रास्ता है। हम लोग सीधा चल गया। फजर के टाइम में हम लोग मक्का में पहुंच गया, हरम शरीफ के पास। और हम लोग वहाँ पे ड्रेस चेंज करने के बाद हम लोग फिर सीधा गए उम्रा करने के लिए। तवाफ करा और उसके बाद सब खत्म हो गया। सफ़ा मरवा भी हो गया और उसके बाद तकबीर भी कर लिया। उसके बाद हम लोग निकल गए मक्का से मदीना की तरफ। वहीं से लौचा हो जाएगा मदीना की तरफ। एक मस्जिद में हम लोग घुसा। एक मस्जिद में, वो बहुत खूबसूरत मस्जिद था। वो उसका नाम तो मैं भूल गया, और लेकिन मैं उसी मस्जिद के बारे में बात कर रहा हूँ। वो आधे घंटे तक मैं चल गया, क्या ही बता, पूरे लाइन में था। और उसके बाद निकला मैं 10 मिनट पहले। 10 मिनट पहले निकल के क्या करा, बस ढूंढने में 1 घंटा चला गया, क्योंकि वहाँ पे 100 के ऊपर बस था। कौन सा बस चलो, कौन सा बस से हम लोगों का वो भूल गया मैं। इतना बस में ढूंढना मुमकिन नहीं, नामुमकिन था। वो ढूंढते 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 1 घंटा चला गया, बस नहीं मिला। मेरा नसीब अच्छा है, मेरा नसीब अच्छा है, उसी की वजह से मैं आज आ पाया हूँ। क्योंकि वो पाकिस्तानी ड्राइवर था, वो पाकिस्तानी ड्राइवर अच्छा था। उसी ने सिर्फ मेरे अकेले के लिए 1 घंटा वेट करके हमारे लिए इंतज़ार करा। लेकिन वो सभी पैसेंजर हम मुझे छोड़ के जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वो ड्राइवर अच्छा था, उसी की वजह से मैं सिर्फ मेरे लिए 1 घंटा वेट करा। वो भी छोड़ा। वहाँ से भी मैं 1 घंटे के बाद मैं बस मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं निकल गया। हम लोग निकलने के बाद फिर लौटा। रास्ते में सीधा सीधा रास्ता था, वहाँ पे भी 2 घंटे चला गया ट्रैफिक जाम में। कुछ भी नहीं था उसी जगह पे, 2 घंटा चला गया रास्ते ट्रैफिक जाम पे। ट्रैफिक जाम से फिर निकला, एक पेट्रोल पंप में गया। एक पेट्रोल पंप में गया। पेट्रोल पंप में भाई साहब क्या ही बताओ, नसीब खराब है। पेट्रोल पंप में जाने के बाद 100 के ऊपर बस था। उसके बाद कार भी 100 के ऊपर था। हमाम 5 5 बाथरूम है, खोल के देखो। सोचो, 200 आदमी एक बस में, 50 आदमी है, 100 बस, और उसके बाद 100 कार, हमाम 5। उसके बाद उसके पास बकाला था, होटल नहीं है। बकाला में जाने के लिए 1 घंटा, एक पानी लेने के लिए, एक पानी का बोतल लेने के लिए 1 घंटा वेट करना पड़ता। फिर हमाम में जैसे तैसे करके 2 घंटे में हमाम के अंदर गया मैं। हमाम में अंदर जाने के बाद फिर लोचा हुआ 2 आदमी का, झगड़ा हुआ, मार पिटाई हो गया। उसी से लग गया मेरा, लग गया। मैं निकलने वाला था भाई, कल्ती मार यहाँ से।
लेकिन नहीं, जो भी हो करके ही जाऊँगा मैं। ये करके जाने की सब निकल गया। वहाँ से मैं इसके चक्कर में सब चला गया 2 घंटे, और सुसु भी करा, वहाँ भी मार पिटाई भी हो गया, लेकिन एक बूंद पानी भी नहीं मिला, क्योंकि वहाँ से 2 घंटे तो मैं सुसु करने में चला गया। यहाँ से ड्राइवर के टाइम दे रहा था हम लोगों को 15 मिनट का, जो भी करना है, जो भी लेना है 15 मिनट के अंदर कुछ लेके आओ, करके आओ। क्या उसमें एक गड़बड़ी था, मैं आप लोगों को बताना भूल गया। वो क्या है भाई साहब, क्या ही बताओ। रोटी ले रहा था, रोटी में क्या दे रहा था, वही है सबसे सबसे दिक्कत। हाथ में रोटी दे रहा है, हाथ में, हाथ के ऊपर कोई कागज़ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हाथ में ऐसे गरम रोटी दे रहा था, और रोटी के ऊपर सब्जी डाल रहा था, और हाथ में ऐसे करके खाना पड़ेगा। वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, हमारे नसीब खराब है, उसी की वजह से है। फिर वहाँ से निकल गया हम लोग निकलने के बाद सिर्फ वहाँ से 3 घंटा हो गया, वो पेट्रोल पंप में 3 घंटा हो गया। हम लोग सभी पैसेंजर बस के पास आ गया, सब बस के पास आ गया, लेकिन 2 ड्राइवर था हम लोगों का, दोनों ड्राइवर फिर गायब हो गया, गायब, खत्म। वो क्या कर रहा था, क्या कर नहीं कर रहा था, वो खा रहा है पी रहा है, वो हम लोग नहीं पता, वो किधर है वो भी नहीं पता, क्योंकि हम लोग वो मारपीट के चक्कर में, वो कुछ सामान लेने के चक्कर में, सुसु करने के चक्कर में, हम लोग वो क्या कर रहा था कुछ भी हम लोग समझ में नहीं आया। फिर वहाँ पे हम लोगों के लिए 3 घंटा चला गया, फिर ड्राइवर गायब हो गया 1 घंटा, 4 घंटा हो गया वहाँ पे लुच्चा। 4 घंटा वहाँ से भी चला गया। 4 घंटे की बाद फिर ड्राइवर आया, ड्राइवर आके हम लोग गाड़ी स्टार्ट करके हम लोग थोड़ा सफ़र कर लिया। फिर वहाँ पे मगरिब की बात था, मगरिब की बात निकला था हम लोग, और ऐसा की बात 9:30 बजे फिर हम लोग वहाँ से सबसे खतरनाक चीज़ हो गया हम लोग के साथ। 9:30 बजे, वो भी पहाड़ का इलाका है, वो पूरा मैदान है, 15-20 किलोमीटर से कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत है, उसमें कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर हम लोग फंस गया, दोनों टायर, एक साइड का दोनों टायर फटाक से फट गया, लेकिन वो हेवी ड्राइवर था। हमारा नसीब अच्छा है इसीलिए हम लोग बच गया, लेकिन हमारा नसीब खराब है इसीलिए वो हिस्सा भी हो गया, किस्सा भी हो गया, क्योंकि वो एक ड्राइवर था, वो उसकी गाड़ी के हिस्से में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो सब वो ड्राइवर पता चलना चाहिए। एक साइड के दो टायर फट गया, लेकिन वो उसमें पता नहीं चला वो ड्राइवर। मेरे ख्याल से वो ड्राइवर भी सो गया होगा, सिर्फ नींद में चला रहा होगा, शायद उसी की वजह से होगा, लेकिन वो ड्राइवर था, वो सब पता चलना चाहिए। उसके बाद भाई साहब जैसे कैसे करके हम लोग पूरे पूरे दिन वहाँ पे, पूरे रात निकल गए। सुबह हम लोग निकले वहाँ से, वहाँ पे बहुत ठंडे भी हो रहा था, पहाड़ के इलाका नहीं, पूरे से रेत ही रेत है, कुछ भी नहीं है, कोई भी दुकान भी नहीं है, कोई होटल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग वहाँ से मगरिब के बाद भी हम लोग कुछ भी नहीं खाया था, उसी की वजह से हम लोग पूरा भूखा रहता था। पूरा भूखा रहने के बाद भी फिर पूरा भूखा होने के बाद भी फिर हम लोग वहाँ से भी फंस गया, 9 बजे, 9:30 बजे भी फंस गया। फंसने के बाद पूरे रात तक हम लोग कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ भूखा रह गया। पानी, एक बूंद तक पानी भी नहीं था बस के अंदर। सिर्फ एक ही आदमी के पास खजूर था, थोड़ा सा खजूर, वही खजूर हम लोग बांट के खाया। ऊपर वाला की वजह से एक एक खजूर तो हम लोग के नसीब हुआ। उसके बाद वो गाड़ी
नहीं बना पाया। दूसरा गाड़ी आया, दूसरा गाड़ी से सुबह 6 बजे दूसरा गाड़ी आया और उसी गाड़ी पे हम लोग चढ़ के आ गया यहाँ पे। उसकी अगले दिन जोहर नमाज के पास हम लोग पहुँच गया 1 बजे रूम पे पहुँच गया सही सलामत। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सही सलामत अभी तो पहुँच गया यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँचने के बाद ये आप लोगों के सामने ये वीडियो भी रख रहा हूँ और मैं सही सलामत हूँ, उसी की वजह से ये वीडियो भी आप लोगों के पास पहुँच पाया हूँ। और आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा और हम भी आप लोगों के लिए दुआ में याद रखूँगा। मैं भी दुआ पे याद कर रहा हूँ आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तो अस्सलाम वालेकुम।